हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 को पूरा ही खत्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन से। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें सम को निकालना है। ओके, तो देखो सम को निकालने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए कितना होगा यहाँ पे 2, डी कितना होगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, और एन कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 टर्म्स दिए हैं। ओके, तो ए डी और एन मैंने यहाँ पे तीनों चीजों को लिख दिया। अच्छा, अब देखो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसको निकालने के लिए, सम को निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। ओके, तो अभी बस क्या करना है, हर जगह पे इसके वैल्यू को पुट करो, हमारा आंसर मिल जाएगा, सिंपल। तो एस एन का वैल्यू होगा 10, एन बाई 2 यानी कि 10 बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 9 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 5। 2 से 10 कैंसल, बचा कितना 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45। 45 प्लस 4 हो जाएंगे कितने 49। तो ये आ जाएगा 49 से 5 को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 245। तो ये हो गया बीट आई वाले क्वेश्चन का आंसर। अब बीट डबल आई वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या दिया है, सबसे पहले ए को लिख देते हैं -37, डी कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -33 माइनस करेंगे -37 को, तो ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो 37 से 33 चले जाएंगे तो आंसर आएगा कितना, सिंपल 4। ठीक है, एक और बार चेक कर लेते हैं, -33 माइनस और -30 माइनस माइनस प्लस 37 से 33 जाएगा तो डी आ गया 4। इसके बाद देखो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने टर्म्स दिए हैं 12 टर्म्स, तो एन का वैल्यू यहाँ पे हो गया 12। ओके, तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का वैल्यू हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा -37 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू है 12, तो 12 माइनस 1 डायरेक्ट लिख देता हूं 11 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो 2 से ये 12 कैंसिल, बचा कितना 6, यहाँ पे 2 इंटू 37, तो 37 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, ये 1, 3 2 जा 6, ये 1 हो जाएगा 7, ये हो गया -74 प्लस 11 इंटू 4 हो जाएगा 44। ठीक है, अच्छा अब देखो 44 माइनस 74 कितना हो जाएगा, 44 से 74 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -30, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं। तो 6 इंटू -30 आ जाएगा -180। तो ये है बीट 2 का सम, यानी कि यहाँ पे 12 टर्म्स दिए गए थे, तो इनका जब हमने सम किया तो हमारा आंसर -180 यहाँ पे निकला। ओके, तो ये तो हो गए नंबर 1 और नंबर 2 किसके, यानी कि बीट 1 और बीट 2 किसके, नंबर 1 वाले क्वेश्चन के। अब जल्द से जल्द मैं बीट 3 और बीट 4 वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो बीट 3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.6, 1.7, 2.8, इसका भी हमें सम निकालना है, कहां तक 100 टर्म्स तक। ओके, तो सबसे पहले ए कितना होगा 0.6, और उसके बाद डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 1.7 से माइनस कर दो 0.6, तो आंसर आ जाएगा कितना 1.1। और एन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल 100 टर्म्स हैं, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 100, सिंपल। तो एस एन कैसे निकलता है, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा एन बाई 2 यानी कि 100 बाई 2, उसके बाद 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा कितना 0.6 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी कि एन का वैल्यू है 100, 100 माइनस 1 हो जाएगा 99 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा कितना 1.1।
ओके। अच्छा अब देखो इसको मैं 100/2 जैसा था वैसा ही रखता हूं। ये हो जाएगा 1.2 से 0.6 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 1.2 प्लस 99 से 1.1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 99 से 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने 9, 9 9 2 सा 18, ये 1 ये 10। तो यहाँ पे आ जाएगा एक नंबर छोड़ के डेसिमल, तो ये आ जाएगा 108.9। ठीक है 108.9। इसके बाद देखो ये हो गया 100/2। 108.9 से 108.9 से प्लस करो कितना 1.2 को, तो 9 ये 2, 9 ये 2 हो जाएंगे 11, ये 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये हो गया 0, ये 1 1 1। इसके बाद आ जाएगा कितना 110.1, 110.1। तो 2 से 100 को कैंसिल करो आएगा 50, और 50 से मल्टीप्लाई करो 110.1। ये वाला आंसर बस मल्टीप्लाई करो निकल जाएगा, ये मैं छोड़ता हूं तुम्हारे ऊपर, बस तुम्हें मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को यहाँ पे तुम्हें निकालना है। ओके, तो ये हो गया बीट 3 वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं बीट 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे a कितना हो गया 1/15। ठीक है, d कितना हो जाएगा देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/12 माइनस 1/15। ओके, तो देखो 1/12 माइनस 1/15, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा 5, तो ऊपर आ जाएगा 5, माइनस 15 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4 60 आएगा 4, तो ऊपर भी आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ गया 5 - 4 यानी कि 1/60। तो d हमें मिल गया। अभी n कितना दिया है, n हो जाएगा 11। ठीक है, अब चलो फॉर्मूला को पुट करो और आंसर को निकाल दो। Sn = n/2, 2a + n-1 इंटू d। तो s n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 11, यहाँ पे हो गया 11/2, ये हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा 1/15 प्लस n-1, n का वैल्यू है 11, 11 - 1 हो जाएगा 10 इंटू d का वैल्यू हो जाएगा 1/60। तो 0 से 0 कैंसल। और एक चीज देखो यहाँ पे मैं अगर 11/2 को यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे यहाँ पे डेसिमल में मिलेगा, इसलिए मैं इसको कैंसिल अभी नहीं करता, जैसा रहता है वैसा रहने देते हैं। ओके, ये आ जाएगा 2 इंटू 1, 2/15। ठीक है, 2/15 प्लस ये आ जाएगा 1/6। अब इनका एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो तो पहले आ जाएगा 15, उसके बाद आ जाएगा 6, तो 3 से कैंसिल करेंगे 5, ये आ जाएगा 2, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 1, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 और ये 1, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, एलसीएम इन दोनों का निकल गया कितना 30, तो 11/2 यहाँ पे आ जाएगा 30। 15 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करने पे, तो उसी 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। 6 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा 5, उसी 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया 11/2 इंटू 4 + 5 हो जाएगा कितना 9/30। ठीक है, अब क्या करना है सिंपल, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। 2 से 11 नहीं, ये आ जाएगा 5.5, तो 5.5 से अगर करेंगे हाँ 5.5 से अगर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। 2 से 11 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचा कितना 5.5। तो 5.5 को मैं लिख सकता हूँ 55/10, और यहाँ पे आ जाएगा 9/30, ताकि इससे सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए मैंने 5.5 को इस तरह से चेंजेस कर दिए यहाँ पे। ओके, अच्छा अब देखो तो 55 30 से कैंसिल हो सकता है, 5 6 जा 5 11 जा। ओके, ये हो गया। इसके बाद 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा हो गया। और किसी से कुछ कैंसिल हो सकता है, और किसी से कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं लगता है मुझे, सिंपल 11 इंटू 3 हो जाएगा 33/10 इंटू 2 यानी कि 20। ओके,
अच्छा, एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं, 2 से 11 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से फिर से इस 11 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5। फिर से 5.5 आ गया, तो 5.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 5.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। तो 5.5 से इंटू करो 3 को, 5 3 जा 15, ये 1, उसके बाद 5 3 जा 15, 1 16, तो 16.5 डिवाइडेड बाय 10। तो 16.5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना निकल जाएगा, एक डेसिमल एक और इस जीरो को अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.65, हमारा होगा ये आंसर। या तो तुम इस तरह से डेसिमल में ला सकते हो, या फिर उसने हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिया है तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल 11 से 3 को मल्टीप्लाई करो 33 डिवाइडेड 10 से 2 को मल्टीप्लाई करो 20। इस तरह से तुम फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो, नहीं तो इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे करोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके, तो चलो ये तो हो गया नंबर 1 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा ही खत्म। अब चलते हैं नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में भी उसने कहा है यहाँ पे तुम्हें फाइंड द सम गिवन बिलो, यहाँ पर भी तुम्हें सम को ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये है, नंबर 1 वाले क्वेश्चन में वहां पे तुम्हें एन का वैल्यू दे दिया था कि इसके अंदर कितने टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा, तभी जाके हम एस एन यानी कि सम वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एन के वाले फॉर्मूले को यानी कि एन निकालने के लिए हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी, सिंपल ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि 7, उसके बाद ए एन हो जाएगा कितना, nth टर्म हो जाएगा ये 84। इसके बाद जिस तरह से हम इसको सॉल्व करते थे एक्सरसाइज 5.2 में, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एन के वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो देखो इसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 2 जा 10 होल 1/2 माइनस 7, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10 2 जा 20, 21/2 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, 21 से 20 से 14 ये आ जाएगा 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि या तो तुम इसे 3.5 भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हम इसको डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे किस तरह से फ्रैक्शन में रखने में हमें इजी हो रहा है या फिर इसको डेसिमल में रखने में इजी हो रहा है, इसको देख के हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अभी निकालना है हमें क्या, एन के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखो ए का वैल्यू ए एन कितना होगा, डी कितना होगा, सभी चीज को हमने निकाल दिया और ए एन का वैल्यू अभी हमें निकालना है। तो सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करो, ए एन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमें पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे निकला 7/2, तो ए एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए एन का वैल्यू है 84 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2, ये 7 इस तरह बाकी माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 से 7 चला जाएगा, तो 84 से अगर 7 चला जाएगा आंसर आ जाएगा इतना 14 माइनस 7 यानी कि 7, ये आ जाएगा 77। तो 77 यहाँ पे 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरह बाकी डिवाइड हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 n माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन में है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 2/7 और ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया n माइनस 1। तो 7 1 जा 7, 11 जा 11 2 जा 22, ये हो गया n माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आएगा तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, और n का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 22 प्लस 1 हो जाएगा 23, तो लो 23 हमें यहाँ पे n का वैल्यू मिल गया। देखा, इसको मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया तो आगे चल के हमारे लिए यूजफुल हुआ, अगर मैं इसको डेसिमल में ले आता
तो आगे चल के मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए तुम्हें इसे कन्वर्ट करने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन में पुट करने के बाद देखो कि फ्रैक्शन में तुम्हें इजी होगा या फिर डेसिमल में इजी होगा, तब जाके उसको कन्वर्ट करो, नहीं तो कन्वर्ट मत करो। ओके, तो देखो n मिल गया। अब मैं इजीली एस एन को यहाँ पे निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे देखो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है 23, n बाई टू तो 23 बाई टू, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 प्लस n माइनस वन, यानी कि 23 माइनस वन हो जाएगा 22 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना निकला है 7 बाय 2। ये हो गया 7 बाय 2। तो देखो ये हो गया 23 बाय 2, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 11 जा 11 इंटू 7 हो जाएगा 77। तो ठीक है, 23 बाय 2, 14 प्लस 77, 77 से 14 को ऐड करो, 7 प्लस 4 हो जाएगा कितना 11, 7 1 8 1 9, तो ये हो जाएगा 91। ओके, अब क्या करना है, इस 23 को मैं डिवाइड कर सकता हूं कैसे, 11.5 से। या तो मैं इसको डिवाइड करूंगा या फिर इसको डिवाइड करूंगा। एक काम करते हैं, इसी को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 11.5। ठीक है, तो 11.5, 11 2 22, हाँ सही है। अब क्या करना है, 11.5 से 91 को हमें मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही इजी है। 91 रहा, उसके बाद आ जाएगा कितना 11.5, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ये 4, 9 1 जा 9, ये 4, 13, 9 1 जा 9, ये हो गया 5, ये 6, ये 4, ये 1, ये 9। एक नंबर छोड़ के डेसिमल था, तो यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं, ये आ जाएगा 9146.5, जो कि होगा हमारे इस पूरे एपी का सम। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसका आंसर निकल गया। अब चलते हैं नंबर 2 वाले, यानी कि बीट 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। तो बीट 2 में भी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम n के वैल्यूज को निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे सम कितना होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो n के वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे a हो जाएगा 34, d हो जाएगा 32 माइनस 34, 32 से 34 को माइनस करो, आ जाएगा -2। इसके बाद nth टर्म an यहाँ पे कितना दिया है 10। ठीक है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब n के वैल्यू कितना होगा हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला n के वैल्यू को निकालने के लिए, an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an कितना है यहाँ पे 10 इक्वल टू a प्लस हो जाएगा कितना, a का वैल्यू हो जाएगा 34 प्लस n माइनस वन हमें पता नहीं, d का वैल्यू हो जाएगा -2। तो प्लस 34 इस तरफ आएगा, हो जाएगा -34, ये आ गया n माइनस वन इंटू -2, 10 से 34 जाएगा -24। ठीक है, n माइनस वन, और ये -2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा तो बचा कितना 12। तो n माइनस वन का वैल्यू निकला 12, और n हो जाएगा 12 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू आ गया 13। तो देखो n का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब चलते हैं क्या करेंगे, इसके Sn को निकालेंगे। देखो Sn कैसे निकलेगा, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो s n की जगह पे आ जाएगा 13, ये आ गया 13 बाई 2, ये आ जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू आ जाएगा 34, n माइनस वन, n का वैल्यू है 13, तो 13 माइनस वन आ जाएगा 12 इंटू डी का वैल्यू आ जाएगा -2। 13 बाई 2 जैसा था वैसा रखते हैं, 2 इंटू 34, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा कितना माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 12 2 जा 24। तो 13 बाई 2 इंटू 68 से 4 जाएगा तो 4, 6 से 2 जाएगा तो हो गया 4। तो 2 से ये कैंसिल, 44 आ जाएगा कितना 22।
13 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा कितना, 13 इंटू 22। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया 6, ये 8, ये 2, आंसर आ गया 286। देखा किस तरह से हमने यहाँ पे n के वैल्यू को निकाला, उसके बाद n का वैल्यू मिलते ही हमने यहाँ पे उसके सम कितना होगा निकाल दिया। ओके, तो इस तरह से बीट 2 भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब चलते हैं बीट 3 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो देखो सेम टू सेम बीट 3 में भी हम उसी तरह से n को निकालेंगे। n निकालते ही Sn को हम यानी कि सम को हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, n को निकालने का फॉर्मूला तो मैं 2 बार बता ही चुका हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले a कितना होगा लिख दो -5, उसके बाद d कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 से माइनस करेंगे कितना -5 को, तो ये हो गया -8 माइनस माइनस +5, तो 5 से 8 जाएगा, हो जाएगा कितना -3, खत्म। उसके बाद nth टर्म यानी कि an किसको ले जाएंगे -230, खत्म। an का वैल्यू कितना होगा अभी हमें निकालना है, सिंपल। तो फॉर्मूला पुट करो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद n का वैल्यू पता नहीं, a का वैल्यू कितना होगा -5। उसके बाद लेके रुको an का वैल्यू तो हमें पता है ना -230, a का वैल्यू हो जाएगा -5, n का वैल्यू हमें पता नहीं, d का वैल्यू हो जाएगा -3। ठीक है, तो -5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +5, तो 5 -230 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, -5 इस तरफ आ गया, हो गया +5। 5 से 230 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना -225। 5 से चला जाएगा -225 इक्वल टू आ जाएगा n-1 ये -3, या फिर चाहो तो -3 को इस तरफ लाके डिवाइड कर दो, माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, तो 3 से इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 3 7 21 बचा 15, 3 5 15, तो n-1 इक्वल टू 75, n इक्वल टू हो जाएगा 75 + 1 यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 76। तो आधा काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि n के वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब चलेंगे Sn यानी कि सम को निकालेंगे। कैसे, Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन कंडीशन ये है अगर तुम इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रख लेते हो और ADN कैसे निकलता है इसके बारे में जान लेते हो तो तुम इजीली इसमें से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला कहाँ पे कैसे यूज होगा इसको तुम्हें अच्छे से जानना है। लेकिन अगर अभी तक तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लो, वहां से तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। ओके, तो देखो n का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 76, यहाँ पे डालो a से 76, ये हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा कितना -5 प्लस n-1, n का वैल्यू है 76 -1, 76 से -1 जाएगा 75 इंटू d का वैल्यू हो जाएगा -3, हो गया। 76 डिवाइडेड बाई 2 इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा कितना 76 यानी कि 38। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 35 70, इसका 6 का आधा हो गया 3, 38 सही है। -5 इंटू 2 -10, माइनस इंटू प्लस माइनस, 75 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 75 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, ये 1, 7 3 21, ये 22, ये हो गया 225। तो 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस 235। तो 38 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 235 को, तो आंसर आएगा माइनस में और मल्टीप्लाई करो 235 इंटू 38, 8 5 40, 8 3 24 28, 8 2 16 17 18, 5 3 15, ये 1 आ गया, 3 3 9 1 10, ये 1, 3 2 6 1 7, ये आ गया 0,
8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, माइनस ऑफ 8 9 3 0। ये हो जाएगा हमारे बीट 3 का सम। देखा कितना इजीली यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर 1 और नंबर 2 खत्म हो गए। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस हम इसी को ही खत्म करेंगे, और इसके नेक्स्ट वाले क्लास से हम क्या करेंगे, नंबर 3 वाले से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। मैं एक ही क्लास में इन सभी को यानी कि एक्सरसाइज 5.3 को पूरा ही खत्म नहीं करूंगा। इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी क्लासेस हो जाएंगे, और हो सकता है कि सभी चीजों को कंप्लीट कराते कराते मैं तुम्हें अच्छे से डाउट्स भी क्लियर ना करा पाऊं। ठीक है, तो उस क्लासेस का कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से हम 2-3 नंबर हर क्लासेस में करेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और वहां पे एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 3 से हम लोग करना फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।